पद्मश्री डॉक्टर प्रताप सिंह गणपतराव जाधव एक ऐसे महनीय व्यक्ति के बेटे जिनका नाम है स्वर्गीय पद्मश्री डॉक्टर गणपतराव गोविंदराव जाधव। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के गगनबावड़ा गांव में बड़े हुए स्वर्गीय श्री गणपतराव गोविंदराव जाधव जी ने स्वतंत्रता पूर्व काल में बड़ी दिक्कतों मुश्किलों में अपने अंदर का इंसान और उसके तत्वों को जीवित रख पत्रकारिता में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। स्वर्गीय गो जाधव जी के महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के साथ बहुत ही निकट के संबंध थे। उस वक्त स्वर्गीय श्री गो जाधव जी खुद डॉक्टर आम्बेडकर जी के साथ दलित आंदोलन में सक्रिय थे। देश में, समाज में किन किन मुद्दों पर क्रांति या चेतना जगानी चाहिए, इन सभी बातों से स्वर्गीय गो जाधव अच्छी तरह से वाकिफ थे और इसीलिए आप पत्रकारिता में काम करते रहे। शुरू में स्वर्गीय गो जाधव जी ने सेवक नामक पत्रक छापना शुरू किया। आगे चल 1937 में पुढ़ारी इस साप्ताहिक का जन्म हुआ और देखते ही देखते 1939 में इस साप्ताहिक का रूपांतर दैनिक पुढ़ारी में हो गया। शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर ने स्वर्गीय गणपतराव जाधव जी का डी.लिट और भारत सरकार ने पद्मश्री प्रदान कर सम्मान किया। अपने पिताजी के आदर्शों को, उनके तत्वों को और कुछ अधूरे सपनों को पूरा किया उनके बेटे डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी ने। पिताजी से मिली शिक्षा, विचार और संस्कारों के बलबूते पर अपने आप को साबित किया पद्मश्री डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी ने। शिवाजी विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ और लंदन विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त कर पिताजी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ पत्रकारिता के साथ जुड़े सभी क्षेत्रों में आपने अपना योगदान दिया। पुढ़ारी, जिसके नाम में ही निडरता का एहसास हो, ऐसे दैनिक के आप प्रमुख संपादक और अध्यक्ष हैं। अपने दैनिक में समाज की समस्याओं को सिर्फ छापकर लोक प्रतिनिधि और आम जनता को जगाने का काम यह नहीं करते, बल्कि खुद समस्या का समाधान करने का प्रयास भी करते हैं। समाज से जुड़े हर एक क्षेत्र में आपने अपना योगदान दिया है। कोई भी इंसान तभी बड़ा होता है जब वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है और यही किया डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी ने। अपने पिताजी से विरासत में मिले इस माध्यम को आपने पूरी तरह से उपयोग में लाया। इतना ही नहीं, बल्कि एक कदम और बढ़ा के एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन FM टोमेटो 94.3 का निर्माण कर समाज जागरण का एक और साधन जुटा लिया। पहले अपना शहर कोल्हापुर, जहां आप रहते हैं, फिर जिला, फिर राज्य और फिर देश की समस्याओं पर समाधान ढूंढने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। जनता की आम समस्या से लेकर कारगिल में लड़ने वाले जवानों के लिए अस्पताल की समस्या तक का समाधान किया पद्मश्री डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी ने। जिस तरह से आपका दैनिक पुढ़ारी महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक, गोवा, दिल्ली तक पहुंचा है, उसी तरह श्री प्रताप सिंह जाधव जी का कार्य भी पूरे भारतवर्ष में फैला है,
फैल रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद हो या किसानों का गन्ने का आंदोलन या दूध का आंदोलन, वस्त्रोद्योग की समस्या हो या उद्योजकता विकास, काळंबावाडी धरण पेयजल योजना हो या अपनी संस्कृति का उद्धार, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जी के कार्य का प्रसार और प्रचार, भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता हो या व्यापारियों की एलबीटी की समस्या, या बाल संकुल के अनाथ बालकों की समस्या, या महाविद्यालयीन छात्रों पर होने वाले अन्याय का विरोध, कोल्हापुर कोंकण रेलमार्ग का प्रस्ताव, या कला क्रीड़ा क्षेत्र हो, जहां जहां मुमकिन है वहां वहां डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी अपनी कुशल बुद्धिमत्ता के बलबूते पर समस्याओं का हल निकालने में सक्रिय रहे और पूरी तरह से मदद देने का प्रयास किया। हर एक इंसान के कर्तव्य की एक सीमा होती है, पर शायद डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी के जहन में कर्तव्य की ऐसी कोई सीमा नहीं है। और इसी का उदाहरण है पुढ़ारी आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से निर्माण किया गया सियाचिन अस्पताल। एक अस्पताल ही नहीं बल्कि कहा जाए तो एक चमत्कार, एक सपना जो सचमुच धरती पर उतर आया। डॉक्टर प्रताप सिंह जाधव जी के हर क्षेत्र में दिए गए योगदान के प्रति उन्हें बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में भारतीय सैनिकों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कर अपनी प्रखर देशभक्ति का परिचय आपने दिया और इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों 2003 साल में आपको पद्मश्री से अलंकृत किया। 2003 साल में ही देशभक्ति पर पत्रकारिता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर का पांचजन्य नचिकेत पुरस्कार तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी के हाथों आपको प्रदान किया गया। सामाजिक क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने आपको समाज विज्ञान संकाय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि प्रदान की। झांसी के स्वामी विवेकानंद पीठ का स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, बाळ शास्त्री जांभेकर कृत दर्पण पुरस्कार तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी के हाथों आपको प्रदान किया। आपकी सशक्त और निडर पत्रकारिता के लिए अहिंसा ट्रस्ट मुंबई का अहिंसा पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी के हाथों मानपत्र प्रदान कर आपका नागरिक सत्कार किया गया। इसी के साथ आपको एकता पुरस्कार, रत्न दर्पण पुरस्कार आदि बहुत सारे सम्मान प्रदान किए गए। समाज के प्रति, इस देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते आपने अपने सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का स्तर बहुत ही ऊंचा किया है।